नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान की राजधानी का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके उसका नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए करनी होगी काफी ज्यादा मशक्कत, गवर्नमेंट ला रही है नया रूल्स। जी हां दोस्तों, सड़क पर आपकी और साथ में चलने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में बदलाव कर रही है। नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले अप्लाई करने वालों को वीडियो ट्यूटोरियल दिखाया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट के एक महीने पहले दिखाया जाने वाला इस वीडियो ट्यूटोरियल में सेफ ड्राइविंग से जुड़ी जानकारियां दी जाएगी। इसके अलावा आवेदक की दुर्घटना पीड़ित परिवार के साथ बातचीत भी कराई जाएगी, ताकि सड़क पर अपनी और दूसरों की जिंदगी की अहमियत का एहसास कराया जा सके। नए नियम 2021 से लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक अगर आपके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है और आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है तो आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स पास करना पड़ेगा। आपको इस रिफ्रेशर कोर्स को पूरा करने के लिए 3 महीनों का समय भी मिलेगा। इस कोर्स को पूरा कर चुके ड्राइवर के आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा जाएगा, ताकि उनकी ड्राइविंग को ट्रैक किया जा सके। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भगोड़े, माल्या, चोकसी और नीरव मोदी पर वित्त मंत्री ने दिया बड़ा बयान, कही ये बात। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भारत आ रहे हैं और यहां उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। सरकार ब्रिटेन से माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर कार्रवाई कर रही है, जबकि चोकसी एंटीगुआ में है। बता दें कि नीरव मोदी और चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 14,500 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के आरोपी है। वहीं विजय माल्या पर बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए लोन डिफॉल्ट का आरोप है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 1 अप्रैल के बाद बदल जाएगा पीएफ से जुड़ा यह नियम, नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है। बता दें कि अगर आपकी सैलरी से पीएफ कटता है तो नए वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से पीएफ से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जो लोग 1 साल में अपनी सैलरी में पीएफ के नाम पर 2.5 लाख रुपए से अधिक कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें मिलने वाले ब्याज की राशि पर नॉर्मल रेट से टैक्स लिया जाएगा। यह नया नियम कंपनी के कंट्रीब्यूशन पर लागू नहीं होगा, केवल कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन पर लागू किया जाएगा। यह नया नियम पीएफ में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ा झटका है। दरअसल अब तक जो कर्मचारी पीएफ में पैसा जमा करके टैक्स बचाया करते थे, अब वे टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हुए रामायण के राम। जी हाँ दोस्तों, लोकप्रिय टेलीविजन सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने अब राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अरुण गोविल बंगाल चुनाव में बीजेपी के पक्ष में धुआंधार प्रचार करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि गोविल बंगाल में करीब 100 जनसभाएं करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गुड न्यूज, इडा ने कहा कि कोरोना वैक्सीन से हुआ रिएक्शन तो इलाज का भुगतान करेगी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां। जी हां दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इडा ने बीमा धारकों के हित में बड़ा ऐलान किया है। इडा ने बताया कि अगर कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद किसी तरह का रिएक्शन होने पर किसी पॉलिसी होल्डर को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो इलाज का भुगतान इंश्योरेंस कंपनियां को करना होगा। साथ ही कहा है कि इंश्योरेंस कंपनियां खरीदी गई पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक ट्रीटमेंट का भुगतान करेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार की बड़ी योजना, अब हाईवे पर खत्म होगी टोल प्लाजा। इस तकनीक का किया जाएगा टोल वसूलने के लिए उपयोग। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बड़ा ऐलान किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार अगले 1 साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को उतना ही टोल चुकाना होगा जितना वो सड़क पर चलेंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टोल खत्म करने का मतलब टोल प्लाजा खत्म करने से है। अब सरकार ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जिसमें आप हाईवे पर जहां से चढ़ेंगे वहां जीपीएस की
मदद से कैमरा आपकी फोटो लेगा। जहां आप हाईवे से उतरेंगे वहां की फोटो लेगा। इस तरह उतनी ही दूरी का टोल आपको चुकाना होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अपना घर खरीदना हुआ अब आसान। पिछले कुछ दिनों से बैंकों ने घटाई अपनी होम लोन रेट से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए सही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पिछले 1 महीने से कम समय में 1.5 दर्जन से अधिक बैंकों और NBFC ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। इसमें देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक, HDFC, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बड़े बैंक शामिल है। पहली बार 20 बैंक और NBFC 7% से भी कम दर पर होम लोन ऑफर कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की लोन देने के लिए प्रेरित कर रहा है। संकट से जूझ रहे रियल्टी सेक्टर को उभारने के लिए केंद्रीय बैंक और सरकार ने कई कदम उठाए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बहुत ही जल्द गूगल ऐप स्टोर को टक्कर देने के लिए भारत बनाएगा स्वदेशी ऐप स्टोर, रविशंकर प्रसाद ने की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार अपने खुद का मोबाइल ऐप स्टोर विकसित और मजबूत करने की रुचि रखती है। संसद में सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके भारत दुनिया में टॉप पर है। राज्यसभा में प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ सरकार भारतीय इनोवेटर्स को मोबाइल ऐप तैयार करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में भारत अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर कड़ी चुनौती पेश करेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। जानिए कोरोना की दूसरी लहर में दोबारा संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा किन उम्र के लोगों को है। जी हाँ दोस्तों, क्या कोरोना वायरस को मात देने वाले लोग कोविड-19 की बीमारी से दोबारा बीमार हो सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो यह खतरा किसको है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए विशेषज्ञ महामारी के समय से जुड़े हुए हैं। अब एक नए रिसर्च में बताया गया है कि कोविड-19 को शिकस्त दे चुके बुजुर्ग लोगों को ज्यादा खतरा होता है। रिसर्च में पता चला है कि 65 साल से कम उम्र के लोगों को वायरस के हमले से करीब 80% सुरक्षा मिलती है, लेकिन 65 साल के बाद सुरक्षा घटकर मात्र 47% हो जाती है। डेनमार्क के शोधकर्ताओं ने नतीजा ये निकाला है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब नौकरी से निकालने वाली कंपनियों पर लगेगा जुर्माना। जानिए नए नियम। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सबसे ज्यादा नौकरी जाने का डर सताता है। यही कारण है कि भारत में सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरूप सेवा योजन विभाग ने कमर कस ली है। सेवा योजन विभाग की ओर से प्राइवेट कंपनियों के लिए नए नियम तैयार किए गए हैं। इसमें हर 3 महीने में कंपनियों को सेवा योजन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट sevayojan.up.nic.in पर ऑनलाइन सूचना देनी होगी। साथ ही अब नौकरी से निकालने पर प्राइवेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि फिलहाल जुर्माने की राशि निर्धारित नहीं की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि नौकरी की सूचना नहीं देने वाली सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट कंपनियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करके रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। वहीं पर नौकरी देने वाली संस्थाओं को ऑनलाइन संविदा भर्ती की सूचना सेवा योजन विभाग पर देनी होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, इन राज्यों में अगले कुछ दिनों में हो सकती है भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि देश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से कई राज्यों में आंधी तूफान की आशंका बनी हुई है और इसलिए उसने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा कि आज पश्चिमी हिमालय और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। विभाग ने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर एक चक्रवाती संचलन सक्रिय है, जिसका असर कश्मीर और उससे सटे राज्यों में हो रहा है और इस कारण भारत के कई राज्यों में मेघों के बरसने के आसार बने हुए हैं। विभाग ने कहा कि हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड, MP, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में जोरदार बारिश हो सकती है, तो वहीं घाटी में बर्फबारी के भी आसार बने हुए हैं। वहीं पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पश्चिमी बंगाल में भी जोरदार ढंग से बादल बरस सकते हैं, इसलिए यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में यह बदलाव कब तक जारी रहने वाला है? हालांकि इसके बाद एकदम से तापमान में बढ़ोतरी संभव है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में नहीं होगी 5वीं तक परीक्षा, छात्रों को किया जाएगा प्रमोट।
जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा तक मौजूदा शिक्षा सत्र में कोई परीक्षा नहीं कराने का फैसला किया है। इन कक्षाओं में बच्चों को आकलन के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। इसके अनुसार कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्रों को स्माइल 1, स्माइल 2 और आओ घर से सीखे कार्यक्रम के तहत किए गए आकलन के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।